Hello, friends. Welcome to Food Industry Knowledge. And as you know that our we are discussing about the Food Safety and Standard Act 2006. So this is the part three. So we have discussed in our previous parts, uh, and we have discussed about the FSSA 2006, where we have discussed about introduction, scope, need, and benefits. इसके बाद पार्ट टू में हमने चैप्टर वन, जिसमें हमने सेक्शन वन, सेक्शन टू और सेक्शन थ्री के बारे में पढ़ा। सेक्शन थ्री में डेफिनेशंस थी, तो हमने लास्ट जो अपने वीडियो में पार्ट टू में जो हमने पढ़ा वो ए टू के, यानी कि ए से लेके के तक टोटल 11 डेफिनेशंस हमने डिस्कस की हुई हैं, जिसमें हमने एडल्ट्रेंट, चेयरपर्सन, क्लेम, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, कंज्यूमर, कंटामिनेंट, डेजिग्नेटेड ऑफिसर, एक्सटेनियस मैटर, फूड एंड फूड एडिटिव्स की डेफिनेशंस को हमने स्टडी किया। सो दिस वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इस वीडियो में हम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के सेक्शन थ्री, जिसमें डेफिनेशंस आती हैं, उसको स्टडी करेंगे। टोटल डेफिनेशंस जो सेक्शन थ्री में है वो 52 हैं, और इस वीडियो में हम कवर करेंगे 15 डेफिनेशन, यानी कि हम कंटिन्यू करेंगे के बाद एल से लेकर जेड तक जितनी भी डेफिनेशंस होगी उसको हम डिस्कस करेंगे। So it will help to student who are seeking their career in food industry or food business or food authority exams. Will also help to working professional to update their knowledge and helpful in audits. So let's continue the video. So come to the section 3 definitions. So let's start. हमारी जो डेफिनेशन है एल पे, यानी कि 12 नंबर की डेफिनेशन है, वो फूड एनालिस्ट है। सो फूड एनालिस्ट मींस एन एनालिस्ट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 45 सेक्शन के अंडर में फूड एनालिस्ट को अपॉइंट किया जाता है। तो सेक्शन 45 में इसकी डिटेल्स दी हुई हैं कि फूड एनालिस्ट के बारे में क्या उसकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है, क्या उसकी ड्यूटीज़ होती हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। तो जब हम सेक्शन 45 पढ़ेंगे तो उसको डिटेल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी फूड अथॉरिटी, मींस द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 4। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि फूड अथॉरिटी किस सेक्शन के अंडर में आती है, या किस सेक्शन के अंडर में फूड अथॉरिटी या FSSAI को इस्टेब्लिश किया गया, तो वो कौन सा है? सेक्शन 4 में। नेक्स्ट डेफिनेशन है फूड बिजनेस। फूड बिजनेस मीन्स एनी अंडरटेकिंग वेदर फॉर प्रॉफिट और नॉट, एंड वेदर पब्लिक और प्राइवेट, carrying out any of the activities related to any stage of manufacture, processing, packaging, storage, transportation, distribution of food, import, and include food services, catering services, sales of food और फूड इंग्रेडिएंट्स। तो जितने भी ये जिस भी स्टेज में फूड से डिलीवर करती हैं, तो वो फूड बिजनेस के अंडर में आते हैं। फूड बिजनेस ऑपरेटर, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है FBO, it means in relation to food business means a person by whom the business is carried on or owned and is responsible for ensuring the compliance of this act, rules and regulation made there under। जो भी फूड बिजनेस जो एक पर्सन है बिजनेस कैरिड कर रहा है, करा हुआ है, अपना ओन है, या फिर बिजनेस है उसका टोटल, जो भी जिस भी टाइप का है, दैट इज कॉल्ड फूड बिजनेस ऑपरेटर। और उसको क्या करना पड़ेगा? इसके सारे कंप्लाइंस एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। फूड लेबोरेटरी मीन्स एनी फूड लेबोरेटरी और इंस्टीट्यूट established by the central or state government or any other agency and accredited by national accreditation board for testing and calibration। इसको हम NABL भी बोलते हैं, or an equivalent accreditation agency and recognized by फूड अथॉरिटी अंडर सेक्शन 43। यानी कि फूड लेबोरेटरी का डिस्कशन जो होगा हमारा किस में होगा, वो सेक्शन 43 जब हम पढ़ेंगे तो फूड लेबोरेटरी के बारे में हम डिटेल से उसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है फूड सेफ्टी। व्हाट इज द फूड सेफ्टी? जो टोटल ये फूड
सेफ्टी एक्ट और ये सब क्या जिसके ऊपर है, तो उसका मीनिंग क्या है? फूड सेफ्टी का मीन्स है assurance that the food is acceptable for human consumption according to its intended use. Next, a food safety audit. Food safety audit means a systematic and functionally independent examination of food safety measures adopted by manufacturing units to determine whether such measures and related results meet with objectives of food safety. यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वर्ड यूज़ करा हुआ है, सिस्टमेटिक और फंक्शनली इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फूड सेफ्टी मेजर्स। जितने भी फूड इंडस्ट्री में फूड सेफ्टी के मेजर्स लिए गए हैं उनका एक तरीके से एग्जामिनेशन, मतलब उसको चेक करना, एक तरीके से उसको हम फूड सेफ्टी ऑडिट बोलते हैं। एंड द क्लेम मेड इन दैट बिहाफ, तो जो भी फूड सेफ्टी का ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको एक तरीके से क्रॉस चेक करना, इसको हम फूड सेफ्टी ऑडिट बोलते हैं। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम मीन्स दैट अडोप्शन ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, जिसको हम जीएमपी बोलते हैं, गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस जिसको जीएचपी बोलते हैं, हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट जिसको हैसप बोलते हैं, एंड सच अदर ऑपरेशंस या प्रैक्टिसेस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन फॉर द फूड बिजनेस। में जितने भी हमारे जीएमपी, जीएचपी, हैसप और अदर प्रैक्टिस हैं जो रेगुलेशंस द्वारा स्पेसिफाई करे हुए हैं, तो उसको जो फूड बिजनेस अडोप्ट करता है इस टाइप के सिस्टम्स को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। नाउ कम टू द फूड सेफ्टी ऑफिसर, जिसको एफएसओ भी बोलते हैं शॉर्टकट में। मीन्स एन ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 37। तो कौन सी सेक्शन के अंडर में ये अपॉइंट होते हैं? 37 के अंडर में। ये क्वेश्चन आते हैं बेसिकली एफएई के एग्ज़ाम में कि एफए फूड सेफ्टी ऑफिसर कौन से सेक्शन में होता है और अपॉइंट होते हैं। इसके बाद ये आता है कि फूड डेजिग्नेटेड ऑफिसर कौन से सेक्शन के अंडर में अपॉइंट होते हैं। तो ये आप यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं डेफिनेशन से। सो आप इसलिए मैं 1 to 1 इनको एक बार पढ़ रहा हूँ, स्टडी कर रहे हैं हम लोग, डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हैजार्ड। हैजार्ड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हैजार्ड मीन्स ए बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल एजेंट इन और कंडीशन, या तो केमिकल, बायोलॉजिकल और फिजिकल जितने भी हैजार्ड होते हैं और या फिर कंडीशंस होती हैं, और फूड विद द पोटेंशियल टू कोज एंड एडवर्स हेल्थ इफेक्ट, जिससे हेल्थ के ऊपर जो भी एडवर्स इफेक्ट पड़े, किसके थ्रू? फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कंडीशंस, उसमें कंटामिनेंट्स आ जाएं या फिर ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन रहेगा जिसका आपको अपने कमेंट में आंसर देना है कि एक एक एग्जांपल देना है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल हैजार्ड का। नेक्स्ट डेफिनेशन है इंपोर्ट। इंपोर्ट मीन्स ब्रिंगिंग इनटू इंडिया, जो भी इंडिया में आ रहा है बाहर से, एनी आर्टिकल ऑफ फूड बाय लैंड, बाय सी और बाय एयर, तो दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट। नेक्स्ट डेफिनेशन है इम्प्रूवमेंट नोटिस, मीन्स ए नोटिस इश्यूड अंडर सेक्शन 32 ऑफ दिस एक्ट। नेक्स्ट कम टू द इन्फेंट फूड। इन्फेंट फूड एज यू नो जो बच्चों के लिए रहता है फूड, उसके लिए। एंड इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट shall have the meaning assigned to them in clause F and G of subsection L of section 2 of the infant milk substitutes feeding bottles and infant food regulation of production, supply and distribution act 1919 to 41 of 1992 respectively। तो इसके लिए एक और एक्ट अलग से डिफाइन करा हुआ है, तो उसमें उसकी डेफिनेशन दी हुई है। नेक्स्ट है इंग्रेडिएंट। Ingredient means any substance including a food additive used in the manufacture or preparation of food and present in the final product, possibly in a modified form। जितने भी उसमें ingredient आपके जितने भी फूड में डले होंगे ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रिपरेशन और वो फाइनल प्रोडक्ट में प्रेजेंट होंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड इंग्रेडिएंट। लास्ट इस वीडियो का जो डेफिनेशन है वो है लेबल। So what is the meaning of label? Label means any tag, brand, mark, pictorial or other descriptive matter written, printed, stenciled, marked, embossed, graphic, perforated, stamped or impressed on
और अटैच टू कंटेनर। तो ये लेबल के डिफाइन करे हुए हैं कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट पे लेबल दे सकते हैं। वो आप टैग भी दे सकते हैं, ब्रांड भी दे सकते हैं, मार्क के फॉर्म में भी दे सकते हैं, पिक्चोरियल के फॉर्म में भी दे सकते हैं, डेस्क्रिप्टिव मैटर में भी आप अपना लेबल दे सकते हैं। सो दिस आर द फॉर्म ऑफ द लेबल। लिड, कवर, कंटेनर कहाँ पे हो? अटैच टू कंटेनर, कवर पे, लिड पे भी हो सकते हैं, क्रॉन पे भी हो सकते हैं, ऑफ एनी फूड पैकेज और किसी भी फूड पैकेज पे, एंड इंक्लूड ए प्रोडक्ट इंसर्ट, और उसके अंदर क्या प्रोडक्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन। सो ये सारी डेफिनेशंस हैं जो हमने 15 डेफिनेशंस आज कवर करी हुई हैं। आई होप कि आपकी समझ में आ गई होंगी। अगर अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप FSSAI की वेबसाइट पे जाइएगा। वहाँ पे आप जब आप जाएंगे तो वहाँ पर फूड सेफ्टी एक्ट करके एक आपको लिंक मिलेगा, आप उसको क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर फूड सेफ्टी एक्ट 2006 हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उसको प्रोवाइड करा दूँगा। So thank you so much for watching the video, and we have covered chapter 1 section 1 section 2 till now। सेक्शन 3 हमने अभी तक टोटल 26 डेफिनेशंस को डिस्कस कर लिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 के थ्रू। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, दिस इज़ द पार्ट 3। टोटल डेफिनेशंस हमारे 52 हैं, तो अभी 26 और बची हुई हैं। तो आई थिंक 2 पार्ट और बनेंगे जिसमें हम इनको डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन। So please give your valuable feedback and for further improvement। आप अपने वैल्यूबल कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट अपनी वीडियो में करने हैं, और किन टॉपिक्स को मैं इंक्लूड कर सकता हूँ, और कैसे मैं इम्प्रूवमेंट अपनी वीडियो के थ्रू कर सकता हूँ। सो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।